जिसकी तृष्णाएं विशाल हैं वही सबसे बड़ा दरिद्र है। वो करोड़पति होते हुए भी, राजा होते हुए भी, धन संपदा से परिपूर्ण होते हुए भी, पर वो दरिद्र है कि जिसकी तृष्णाएं अर्थात जिसकी कामनाएं विशाल हैं, कामनाएं इच्छाएं विशाल हैं, वो दरिद्र है। उदाहरण से देखें, संतों का बड़ा सुंदर भाव है। एक संत जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक सोने का सिक्का मिल गया। उस सोने के सिक्कों को संत ने उठा लिया और झोली में रख लिया। लोगों ने कहा, ए महाराज, आपको धन से इतना प्रेम कि उस सिक्के को आप झोली में रख लिए, आप क्या करोगे धन? संत ने कहा, भैया बिल्कुल सत्य कह रहे हो, हम क्या करेंगे धन, पर हम इस विचार से रख लिए हैं कि कोई दरिद्र मिल जाएगा उसी को दे देंगे। इस विचार से रख लिए हैं, स्वयं के लिए नहीं, कोई मिल जाएगा उसी को दे देंगे। यही कह करके संत घूम रहे हैं। कुछ दिन बाद एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई कर दिए। रास्ते में संत भी पहुंच गए। संत ने कहा, ये भैया किधर जा रहे हो? राजा रथ से उतर करके संत के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। अरे महाराज, युद्ध करने जा रहे हैं। क्यों? उस राजा के धन संपदा को अपने धन संपदा में मिलाने के लिए। संत ने विचार किया कि ये राजा है, इसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं है। इतनी धन संपदा है कि इसको खुद ही नहीं पता है। प्रधान जी, इतनी धन संपदा इसके पास है कि इसको खुद ही नहीं पता है, और फिर भी ये धन के लोलुप, धन की इच्छा से, धन की कामना से, तृष्णा से इस प्रकार से व्याकुल है कि युद्ध करने जा रहा है, मारकाट करने जा रहा है धन के लिए। संत ने अपनी जेब से, अपनी झोली से वो सिक्का निकाला और राजा के हाथ पे रख दिया। लो राजन, इसको भी ले लो। अरे महाराज, ये क्या है? संत ने कहा, भैया ये सिक्का है सोने का, हमें मिला था तो हमने सोचा था कोई दरिद्र मिल जाएगा उसी को दे देंगे, पर तेरे जैसा तो दरिद्र संसार में हमें नहीं दिखाई दिया, जो राजा होते हुए भी, इतनी धन संपदा वैभव होते हुए भी, फिर भी तृष्णाएं, कामनाएं, इच्छाएं इतनी विशाल हैं कि धन के लिए तू युद्ध करने जा रहा है। लो, इसको भी रख लो। राजा को ज्ञान हुआ, प्रणाम किए संत को। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सुदामा जी गरीब थे पर दरिद्र नहीं थे। उनके पास तो ऐसा धन था ना जो संसार में किसी के पास नहीं है। बिरले के पास होगा प्रधान जी, जो सुदामा जी के पास धन था। उस धन का नाम है संतोष। और यदि संतोष है तो हृदय में किसी भी प्रकार की कामनाएं नहीं हो सकती।